मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग केसी सिन्हा की बुक से क्लास 11 का मैथ देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का एक्सरसाइज 20.6 20.6 का, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं। 20 तक क्वेश्चन देख चुके थे और 21 से देखना है, यानी एक्सरसाइज 20.6 के क्वेश्चन नंबर 21 से देखना है। क्या है 21 क्वेश्चन? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ P is the middle point of the straight line joining a given point 1 2 and Q, where Q is the variable point on the curve x square plus y square plus x plus y equal to 0 है। फाइंड द लोकस ऑफ P। एक लोकस ऑफ P निकालना है। देखिए यहाँ से एक पॉइंट है, इसका क्वेश्चन नंबर 21 है। एक स्ट्रेट लाइन है जिसका एक पॉइंट A है, एक पॉइंट Q है, इसका 1 और 2 दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट 1 2 दिया है, 1 2 है, और एक मान लेते हैं अपना मन से x1 y1। इसका मिडिल पॉइंट P है जो मान लेते हैं अपना मन से अल्फा बीटा है। तब हम मिडिल पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या जानते हैं? यही मिडिल पॉइंट है, बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, यानी अल्फा बीटा बराबर मिडिल पॉइंट निकालने का अल्फा बीटा बराबर हम क्या जानते हैं? x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यही जानते हैं फॉर्मूला। यही तो फर्स्ट के बराबर अल्फा बराबर x1 प्लस x2, x के जब है प्लस यानी 1 और प्लस x1 बाई 2। अगर यहाँ से हम x1 निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो 2 अल्फा 1 ना -1, प्लस से माइनस में गया, 2 अल्फा 1 -1 बराबर x1। उसी प्रकार दूसरा वाला लीजिए, यहाँ से 2 प्लस y1 बाई 2 बराबर बीटा, तो यहाँ से हो जाएगा y1 बराबर 2 बीटा 1 माइनस 2, 2 बीटा 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब इतना निकल गया, तब हमको क्या कह रहा है? हमको कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ कर्व दिया गया है। क्या दिया गया है? कह रहा है Q इज द वेरिएबल पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्व कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू, जहाँ जहाँ y है वहाँ y का वैल्यू डालिए। तो x के जगह पर 2 अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 बीटा 1 माइनस 2 का बीटा 1 अल्फा 1 नहीं, डायरेक्ट अल्फा बीटा कीजिए। इसको एक्स वाई भी मान सकते हैं, x1 y1 कह सकते हैं, हम x से y बने। चलिए, का होल स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पर है 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 2 इक्वल टू हमको आना चाहिए 0। देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। यहाँ से 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर यानी 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 हम 2 दूना 4 दूना 8 8 बीटा प्लस 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी माइनस 2 अल्फा माइनस 8 बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 6 बीटा 1 4 5 में से 3 गया 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके उधर 0 कर दीजिए, तो यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कोऑर्डिनेट के रूप में हमको क्या देखना होता है? अल्फा जहाँ है, अल्फा जहाँ x और बीटा जहाँ y, 2x स्क्वायर
प्लस 2y² माइनस x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। यही ना हमको कर्व दिखाना था, देखिए यही ना है, हो गया, यही प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है A21 इज ए फिक्स पॉइंट एंड Q 3 cos थीटा 2 sin थीटा ए वेरिएबल पॉइंट इफ P डिवाइड्स AQ इंटरनली इन द रेशियो 3:1। यह 3:1 में बांट रहा है। अब देखिए एक लाइन है ए, इस नाम है शायद Q। ए का कोऑर्डिनेट है कितना 2 3 और Q का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 cos थीटा 2 sin थीटा, 3 cos थीटा और 2 sin थीटा। इसका इस लाइन पर एक पॉइंट P है जो 3:1 में बांट रहा है। इसका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट XY। तो हमको क्या करना, हमको बताना है कि ऑन द कर्व वेरिएबल ऑन द कर्व x² तो हो गया। इसका है फाइंड द लोकस ऑफ P, यानी लोकस ऑफ P निकालना है। तो लोकस ऑफ P निकालने के लिए आगे इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा, यानी इसका XY का वैल्यू निकालना होगा, तब लोकस का मतलब डिस्टेंस निकलेगा। तो यहाँ से देखिए 3:1 में है तो हम बाइसेक्शन फार्मूला क्या जानते हैं, यही PXY देखिए निकालना है। तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस, यही फार्मूला होगा। तो यहाँ से फर्स्ट है x, इसका x बराबर फर्स्ट के फर्स्ट बराबर x बराबर m का वैल्यू 3 x2 यानी 3 cos थीटा प्लस n के जगह पर 1 इंटू 2 बाई m प्लस n 3 प्लस 1। इसका मतलब x बराबर 3 3 9 cos थीटा प्लस 2 बाई 4। यहाँ से देखिए उस पर तक बैठो, पिछला पड़ेगा तो हिला डुला था। यहाँ से देखिए y बराबर m बाई m है 3 और y2 है 2 sin थीटा प्लस n है 1 इंटू y1 है 3 बाई 314। इसका मतलब y बराबर आपका जाएगा 6 sin थीटा प्लस 3 बाई 4। मन है तो काट भी सकते हैं, नहीं कटेगा, रहने दीजिए। XY का वैल्यू निकल गया। यहाँ से हमको क्या कि इसका लोकस भी निकालना है। तो इसका लोकस क्या निकलेगा, अगर यहाँ से हम यहाँ से देखिए दोनों में अगर यहाँ से cos थीटा यहाँ से sin थीटा का वैल्यू निकाल लेते क्या, यहाँ से 4x माइनस 2 बराबर 9 cos थीटा, यहाँ से cos थीटा निकल जाएगा 4x माइनस 2 बाई 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। यहाँ से 4y प्लस से माइनस 3 बराबर 6 sin थीटा। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 4y माइनस 3 बाई 6 बराबर sin थीटा। हम क्या जानते हैं, लिखते हैं वी नो डैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एडिंग स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इधर तो हो जाएगा आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही तो sin स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखिएगा, sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 4y माइनस 3 बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू लिखिएगा 4x माइनस 2 बाई 9 का होल स्क्वायर बराबर हमको आना चाहिए 1। देखिए
तो ये 1/36 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 चौका 16y² प्लस 9 माइनस 3 चौका 12 दूना 24 y प्लस 9 9 81 बाहर आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 चौका 16 x² प्लस 4 माइनस 4 दूना 8 दूना 16 x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। आगे एलसीएम लीजिएगा तो 36 और 81 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 36 और 81 का एलसीएम लीजिएगा 9 से कर जाएगा 4 9 9 चौका 36 9 36 ढाई के 360 में से 36 है 36 नंबर है 9 4 14 9 20 27 27 5 32 324 एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 324। ये हो जाएगा आपको 9 मतलब है तो 16 9 144 y² प्लस 9 9 81 माइनस 24 9 24 ढाई के 240 240 तो हो जाएगा 216 y प्लस 81 4 मतलब 16 चौका 64 x² प्लस 4 चौका 16 प्लस माइनस 16 चौका 64 x बराबर 1। अब इधर मिटाते हैं, निकालिए। अब देखिए यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो 324 उधर चला जाएगा, x² है यानी 64 x² प्लस 144 y² माइनस 64 x माइनस 216 y 81 और 16 81 और 16 81 6 87 97 प्लस 97 बराबर 324। सबको एक तरफ कर दीजिए तो 64 x² प्लस 144 y² माइनस 64 x माइनस 216 y 324 में से 97 घटा दीजिएगा तो 227 आ जाएगा इक्वल टू 0। यही हो जाएगा आपको इक्वेशन ऑफ लोकस। यही हो जाएगा आपका। इतना करना कोई जरूरी नहीं, यहीं पर आंसर लीजिए, यहीं पर आंसर है 4y माइनस 3y6 का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहीं पर आंसर। इसके आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट 6 - 8 all possible line are drawn to cut the x axis, find the locus of their middle point। कह रहा है x एक्सिस को कट कर रहा है तो उसका लोकस बताइए। अगर कोई लाइन है जिसका वैल्यू 6 और 8 है और यह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मान लीजिए एक्स एक्सिस के कट कर रहा है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा एक्स का कुछ वैल्यू होगा वाई 0 होगा तो यहाँ से हो जाएगा x 0। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका कुछ नाम दे देते हैं b। और इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट 6 - 8, हाँ 6 - 8 all possible line drawn to cut x axis, find the locus of their middle point।
लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट 6 माइनस 8 ना, इसका मिडिल पॉइंट मान लेते हैं P, जिसका वैल्यू अल्फा बीटा, तो कह रहा है इसका लोकस ज्ञात की। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + x/2, आप बीटा निकालिएगा तो -8 + 0/2, -8 + 0 यानी -8/2 काटिएगा तो -4, तो कह रहा वाई एक्सिस का वो कितना पॉइंट पर होगा तो -4, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि a stick of length L slides with its end of two mutually perpendicular line. Find the locus of their middle point on the stick. देखिए कह रहा है एक स्टिक ए बी है जिसका लेंथ L है, जो यहाँ राइट एंगल पर बनता है, ABC मान लेते हैं, राइट एंगल पर बनता है। तो यहाँ यह अब एक्सिस के है पैरेलल, तो यहाँ ई एक्स एक्सिस पर होगा तो कुछ x 0 हो, यहाँ y एक्सिस पर होगा तो 0y होगा। तो यहाँ से इसका मिडिल पॉइंट P है जिसका xy वैल्यू है। तो कह रहा है यहाँ से देखिए आगे हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं, AB निकालिएगा तो क्या हो जाएगा x - 0, चाहे इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट PXY मिडिल पॉइंट है, तो यहाँ से x/2 और यहाँ से जाएगा y/2। तो कह रहा है इसका लोकस ज्ञात कीजिए PXY का। इसका वैल्यू इतना आ गया, इसको ऐसे कर देते हैं, इसका अल्फा बीटा कर देंगे, P अल्फा बीटा ठीक रहेगा। कहला कि हो XY गड़बड़ हो जाए, इसका मतलब अल्फा बराबर x/2 और बीटा बराबर y/2। अब कह रहा है डिस्टेंस AB का वैल्यू है L, तो यहाँ से अगर हम AB² निकाल ले तो L² आएगा। तब देखिए यहाँ से जाके x² प्लस, यहाँ देखिए डिस्टेंस फार्मूला x - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - y का स्क्वायर बराबर L²। इसका मतलब x² प्लस y² बराबर L²। यहाँ से देखिए यहाँ से x निकलेगा कितना 2 अल्फा, यहाँ से y निकलेगा 2 बीटा, इसका वैल्यू डाल दीजिए 2 अल्फा के स्क्वायर प्लस 2 बीटा का स्क्वायर बराबर L²। इसका मतलब 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर बराबर L²। इसका मतलब अल्फा किसके जगह पर x के जगह पर 4x² प्लस 4y² बराबर L²। यही हो जाएगा पॉइंट P का लोकस। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस का मतलब यो मिड पॉइंट फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। अच्छा यह दो भाग बांट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एट राइट एंगल, यही सेम क्वेश्चन, इसका भी वैल्यू यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का भी आंसर सेम क्वेश्चन यही है, 4x² प्लस 4y² बराबर L²। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, करेक्ट डिस्क्राइब द लोकस ऑफ द पॉइंट XY सेटिस्फाइंग द कंडीशन। देखिए क्या कह रहा है, एक इसका लोकस है PXY जो डिस्क्राइब द कर्व कितना कर रहा है, PXY का वैल्यू डिस्क्राइब कर रहा है x² प्लस y² बराबर A², x² प्लस y² बराबर A² कर रहा है।
इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ से देखा जाए इसका कितना वैल्यू है, देखिए जैसे मान लीजिए यही, ऐसे समझिए, यहाँ एक सेंटर है, यहाँ पॉइंट P रेडियस है, यहाँ से कुछ लेके कर्व खींचा गया है, तब कह रहा है इसका इस एक्स वाई का क्या ना, यहाँ पे यहाँ कुछ वैल्यू है, मान लेते ए, सेंटर पर नहीं, सेंटर से अलग भी हो सकता है, इसका एक्स वाई है, तब इसका क्या वैल्यू हो कि इस इक्वेशन का इसका डिस्टेंस है ए स्क्वायर, इसका क्या डिस्टेंस हो कि इतना सेटिस्फाई कर दे। तो देखिए यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर कर दे डिस्टेंस फार्मूला से, यानी ए पी स्क्वायर कर दे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू एक्स वाई है, और यहाँ मान लेते हैं x1 y1 है, तो यहाँ से जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आना चाहिए। x1 और y1 के जगह पर क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस, अगर देखिए यहाँ जीरो डाल दीजिएगा, x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो बराबर ए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया। इसका मतलब x1 y1 के जगह पर क्या आ गया, x1 y1 के जगह पर 0 26 के बाद 27 नंबर, देखिए, डिस्क्राइब द लोकस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई सेटिस्फाइंग इतना। इसी प्रकार दूसरा है पी एक्स वाई जो सेटिस्फाई कर रहा है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से देखिए वही वैल्यू यहाँ भी देखिए, यहाँ मान लेते हैं a है, यहाँ b है, इसका एक्स वाई है, तब यहाँ क्या वैल्यू आ गया x1 y1 की इक्वेशन सेटिस्फाई कर। तो देखिए हम डिस्टेंस मिला, यहाँ से देखिए ए पी स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू स्क्वायर कीजिए, ए पी स्क्वायर का वैल्यू है 2 का स्क्वायर, इसका मतलब ए पी बराबर 2 है, यहाँ से ए पी स्क्वायर कीजिएगा, ए पी बराबर 2 है, यहाँ से ए पी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, यहाँ से जाए एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ यही ना होता है एक्स वक्त, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 1 1 2, यहाँ से जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 का। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई का वैल्यू कितना हो गया, 1 1 हो गया। 27 के बाद 28 नंबर, 28 नंबर क्या कर रहा है, एग्जामिन वेदर द पॉइंट 1 टू लाई ऑन द कर्व इतना 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। 1 2 जो है यह क्या लाई कर रहा है, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से देखिए 1 2, यानी अगर f12 वैल्यू अगर इसको 0 के बराबर ला देगा तो इसका मतलब इलाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो देखिए 1 के जब एफ एक्स मान लेते हैं, इसको एफ एक्स वाई का वैल्यू इतना है। तो अब देखिए 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0, तो 4 माइनस 4 बराबर 0। इसका मतलब क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो लिख देंगे हेंस द पॉइंट 1 टू लाई ऑन द कर्व, हेंस द पॉइंट 1 to lie on the curve, lies on the curve कितना 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी लाई कर रहा है। 28 हो गया। इसके बाद 29 देखते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं। 29 देखते हैं, इसके आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एग्जामिन वेदर द पॉइंट 2 माइनस 3 लाई ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर प्लस 6y एक्स वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए पॉइंट दिया है पी एक्स वाई का वैल्यू 2 माइनस 3, चाहे एफ एक्स वाई कर दीजिए,
और एफ एक्स वाई का इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन ऑन द कर्व कितना कर दिया है, एक्स स्क्वायर माइन 29 नंबर क्वेश्चन है, 28 तक जा चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 8 इक्वल टू 0, यही है। अब देखिए यहाँ से, तो इसमें इसका वैल्यू अगर हम डालें 2 माइनस 3, एक्स के जगह पर 2, आई के जगह पर -3, तो क्या होता है 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 8 बराबर 0 में 4 2 3 3 जा 9, 6 2 9 12 3 36 प्लस 8 बराबर 0, इधर से जाएगा 4 8 8 4 12 और 9 2 18 और 36 54, 54 में से 12 गया -46, जो कि -42 नॉट इक्वल टू 0 है। f2 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर f2 माइनस 3 डज नॉट लाई ऑन द कर्व xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 8 बराबर 0। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द सेम कर्व, देन शो दैट a प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए, दो इक्वेशन दिया गया है, कितना कितना, ax स्क्वायर प्लस 2ahxy 2hxy, ये नहीं, 2hxy प्लस प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। दूसरा इक्वेशन दिया गया बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। कह रहा है कि इफ द इक्वेशन इतना एंड इतना रिप्रेजेंट द सेम कर्व, देन शो दैट a प्लस बी इक्वल टू 0। जब सेम कर्व दिखा रहा है, इसका मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर आइडेंटिकल। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, a बाई बी इक्वल टू 2h बाई इसका -2h, यानी सबका कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ b बाई ए, यहाँ से 2h से 2h कट गया, -1 मरतबे। इसका मतलब a बाई बी इक्वल टू -1 कहिए, चाहे b बाई ए इक्वल टू -1, सेम वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, डिवाइड में कुछ नहीं हुआ, तो a बराबर -b एक तरफ कर दीजिएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, यही दिखाना था। यहाँ से फर्स्ट सेकेंड लिए हैं, सेकेंड थर्ड भी लीजिएगा तो भी वही आ जाएगा, -1 इक्वल टू b बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, -a बराबर b, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 ही लास्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट 1 2 लाई ऑन द कर्व। इट सेम क्वेश्चन है, लाई ऑन द कर्व वाला। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पी एक्स वाई चाहे एफ एक्स वाई का वैल्यू दिया गया है कितना 1 2, इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन ऑन द कर्व k माइनस 10x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
माइनस के माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3k माइनस 27 माइनस 3k माइनस 27 वाई इक्वल टू 0। यही नहीं, प्लस 11 इक्वल टू 0। इसी को देखना, तो जहाँ जहाँ वैल्यू है इधर डाल देते हैं। P12 डालिएगा तो यहाँ से k माइनस 10 एक्स के जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस y के जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस k माइनस 7 इंटू एक्स के जगह पर 1 माइनस 3k माइनस 27 इंटू y के जगह पर 2 प्लस 11 का इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कीजिएगा, k माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस k माइनस 7 इंटू 1 तो वही रह जाएगा माइनस k या माइनस इंटू माइनस प्लस 7 माइनस 3k 3 गुना 6k इसको गुना कीजिए 6k माइनस 54 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k माइनस 10 को 1 से गुना किया रह जाएगा k माइनस 10 प्लस 4 माइनस k प्लस 7 माइनस 7 माइनस 6k माइनस इंटू माइनस प्लस 54 प्लस 11 इक्वल टू 0। अब के वाला के एक तरफ k माइनस के कट गया, माइनस 6k माइनस 6k बच गया, माइनस 10 सिर्फ माइनस 10 प्लस में कितना 54 11 65 65 7 72 4 76 यानी कि प्लस 76 माइनस 10 इक्वल टू 0 यानी माइनस 6k माइनस 66 इक्वल टू 0। प्लस में 66 हाँ, तो 66 जहाँ के तहाँ रहने माइनस इधर गया प्लस 6k तो k बराबर 66 बटा 6 काट दीजिएगा तो 11 यानी k का वैल्यू क्या निकल गया 11। यही हो गया हमारा k का वैल्यू। हम लोग एक्सरसाइज 20.6 के पूरा क्वेश्चन देख लिए, अब 31 तक था, पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगला दिन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।